नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए जब भी प्रैक्टिकल पेपर के लिए टाइम आता है तो वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर चिंतित रहते हैं। कौन सी चीज़ पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कौन सा मैटर पढ़ें। तो उसी को लेकर मैं अभी बूस्टर सीरीज ला रहा हूँ, जिसमें टॉपिक वार जो प्रश्न लूँगा, जो पुरानी परीक्षाओं में अक्सर आते हैं, और उन महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हुए आज हम जो ये अध्याय ले रहे हैं ये वी हिस्ट्री है। हालांकि ये हिस्ट्री सबसे जो लास्ट वाला चैप्टर है उनमें है, लेकिन मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कई विद्यार्थियों के परीक्षाएं पहले है होती है कई की बात, तो शुरू वालों को ये हेल्प मिल जाए, इससे काफ़ी सवाल बनते भी है। और ये टॉपिक ऐसा है बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कन्फ्यूज हो जाते, क्योंकि शुरुआत में हम सीखते हैं कि PMEST, पी के लिए जो कोमा है, एम के लिए वो सेमी कॉलन है, एनर्जी के लिए कॉलन है, एस के लिए डॉट है, और टाइम के लिए उल्टा है चिन्ह। लेकिन इसमें क्या है कि भौगोलिक स्थान का कोड भी लगता है, वो लड़के डॉट लगा देते हैं और यही गलती करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दें। आप आते हैं, देखते हैं, जानकारी आपको मिलती है, आप सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का कोई खर्चा नहीं लगता है, तो हालांकि बस हमें एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है कि इतने सारे लोग ये चीज़ देख रहे हैं जानकारी, तो और भी अच्छा हम वीडियो बना सकें। तो इसका जो सूत्र है वी हिस्ट्री का, वी उसके बाद P, P2 एनर्जी पार्ट, और फिर लास्ट में टाइम आएगा। इस तरीके से ये हैं। तो अब ये आप देखेंगे FOCI इन P क्या लिखा हुआ, टू बी गोट बाई GD का अर्थ होता है जोग्राफिकल डिवाइस, यानी भौगोलिक विधि। यानी जो भौगोलिक स्थल है वो P के तुरंत बाद आएंगे, V के तुरंत बाद जो P है वहाँ पर भौगोलिक स्थल आएंगे। चाहे कोई राष्ट्र हो सकता है या कोई राज्य हो सकता है, उसके जो कोड है 2.8 से 2.25 के मध्य आपको वहाँ पर ढूंढ कर निकालने हैं। और आप तुरंत निकालना चाहते हैं 2.18 से 2.25 के बीच में, आपको वहाँ वर्गांक के वो किसी भी देश के या राज्य के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये तो P की बात हुई। और सेकंड नंबर जो P2 है उसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के जो वर्गांक दिए हुए, जैसे एक नंबर हेड का मतलब मुखिया, फिर वाइसरी, या 12 नंबर जो गवर्नर है, 2 नंबर एग्जीक्यूटिव, और एक फर्स्ट मिनिस्टर कौन होता है, जैसे देश की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर है, या किसी राज्यों में जो प्रेसिडेंट है वो हुआ करते हैं। राज्य की बात करें तो मुख्यमंत्री होते हैं। तो 21 को आप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के रूप में प्रयोग कर सकते हो। 3 नंबर जो लेजिस्लेटिव है, जो संसद है उसके है, और 31 फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, यानी ये अपर हाउस और लोअर हाउस, या लोकसभा और राज्यसभा भी आप कह सकते हैं। 31 लोकसभा और 32 राज्यसभा। 3 में जो पार्टियां आती है जो विभिन्न देशों में, जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस है, BJP है, आम आदमी पार्टी है, या अलग अलग देशों में जो पार्टियां हैं वो 4 नंबर में पार्टीज़ के लिए आएगा। उसमें पीछे ये लिखा हुआ है 4A स्पेसिफिक बाय CD का मतलब कालक्रम, यानी कि उनका किस सन में वो बनी है। जैसे कांग्रेस 1885 में बनी है, BJP 1970 में बनी है, तो उस तरीके से उसका कालक्रम कोड आएगा, वो भी हम आगे देखेंगे। 6 में जो लोकल बॉडी है, जो स्थानीय निकाय हैं वो आएंगे। अर्बन, लार्जर, रूरल, तो अर्बन में सबसे पहले म्यूनिसिपल आएंगे, और लार्जर में डिस्ट्रिक्ट वाले आएंगे। प्राइमरी में 50 समिति या ग्राम पंचायत जो 64 में ये आएंगे। और 7 में जुडिशरी है, सिविल सर्विस के लिए 8 है, फंक्शन बॉडी के लिए। अब ये चीज़ महत्वपूर्ण है, सबको कंफ्यूज करती है, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये किताब के जो पेज नंबर है 2.108, इसमें आपके यहाँ जो दे रखे पॉलिसी 1, 11, 12, 13, 14 से लेकर 1954 तक की ये चीज़ें हैं, ये अब चेंज हो गई है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलन की शुरुआत में ही जाना पड़ेगा। शुरुआत में आपको पेज दिखा देता हूँ। शुरुआत के जो पेज नंबर है 28, उसी के ऊपर ये चीज़ दे रखी है। क्या लिखा हुआ है आप यहाँ देख सकते। इन पेज 2.108 रिप्लेस द 7 एंट्रीज 19 डिप्लोमेसी टू 1954। कहने का मतलब ये जो चीज़ है
आपकी ये पॉलिसी वाली 1 से लेकर 1954 की ये सारी आपकी बदल दी गई है। उसकी जगह ये वर्गांक काम करेंगे। एफ या पी एन एस डी ये चीज़ बनी हुई, जैसे वार पॉलिसी है, डिफेंस पॉलिसी कोई भी है, वो जैसे जेड ए है, जेड बी, जेड थी, इसमें जेड छोटा है और बाकी वाला अक्षर बड़ा है। ये आपको किताब की शुरुआत में 28 नंबर पे पेज पर मिलेगी। बहुत सारे लड़के इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और उसके लिए सूत्र भी अलग है, पॉलिसी के लिए सूत्र भी अलग है, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये चीज़ आपको किताब में आप यहाँ पर जाओगे तो आप यहाँ पर ये इसमें इस तरह से एक लाइन करके 1 से लेकर सीधे खींचे यहाँ 1954 तक, फिर पेज नंबर आपके इसके जो 28 पेज नंबर वो आप लिख देंगे ताकि परीक्षा में आपको पता रहे। फिर ये फंक्शंस के लिए है, स्टेट एंड रिलीजन अलग अलग ये चीज़ें ये दे रखी है। अब चलते हैं, हम कुछ सवाल लेते हैं। अब सवाल परीक्षा में क्या आते हैं और उनको कैसे कैसे हल करना है वो हम देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फ्रॉम 1405, यानी कि जो ग्रेट ब्रिटेन का इतिहास है 1405 से लेकर 1526 के बीच में, 1526 1600, हाँ 1626 के बीच। तो आपको वैसे ही इसमें दिया हुआ है कि पहले वी आएगा, उसके बाद जो पी सेकंड पी आता है उसमें किसी भी देश या स्थान के कोड आते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन के जो कोड है वो 56 है। और उसके बाद जो टाइम के लिए जो उल्टा उद्धरण चिन्ह वो लगाना है। अब 2 सन लगातार आते हैं तो उसमें आपको क्या करना है कि पेज नंबर 2.5 पे जाना है। तो उसमें अलग अलग दे रखा है, 1501 से 1599 के लिए अलग कोड है, 1601 से 1699 के लिए, इसलिए 1700, 1800, 1900 मतलब उनके लिए अलग अलग कोड दे रखे। जैसे 1900 के लिए एन है, 1800 के लिए एम है, इस तरीके से दे रखे। तो जो 1600 वाली है उसके लिए के है और 1400 वाली उसके लिए आई है। तो 1626 को पहले लिखें तो के, फिर ये 26, फिर ये इस तरह का तीर का निशान लगाना है और फिर ये 1405, 1400 से लेकर 1499 तक आई है तो आई, फिर 05, इस तरीके से ये लिखना है। ये सवाल कई बार आता है। अगला है हिस्ट्री ऑफ रशिया फ्रॉम 1970 से 1970 टू 1975। तो फिर वी लिखना है। वी के बाद रशिया के कोड आपको 2.18 से 2.25 के बीच आपको जो इसकी भौगोलिक सारणी की डिक्शनरी में आपको मिल जाएंगे। 58 है तो ये बिना डॉट के लगता है। आप सूत्र में मैंने आपको बता रखा है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये गोट बाई जीडी, अब इसमें कोई डॉट वोट का कोई जिक्र नहीं है तो इसलिए आपको डॉट यहाँ पर नहीं लगाना है क्योंकि ये नियम है। उसके बाद समय के लिए उल्टा उद्धरण चिन्ह 1900 से लेकर 1999 तक एन लगता है। तो 1975 पहले आएगा तो एन 75, फिर ये तीर का निशान, फिर एन 70। हिस्ट्री ऑफ यूपी फ्रॉम 1980 टू 85। तो यूपी के जो कोड आप 2.18 से 2.25 में आप देखेंगे तो यूपी के वी, अब ये वी कैपिटल आपको रखना है, वी 4452, फिर उल्टा उद्धरण चिन्ह और 1985 एन 85, तीर का निशान, उल्टा तीर और एन 80। हिस्ट्री ऑफ एमपी बिफोर 1995। तो वी एमपी के जो कोड है वो आपको भौगोलिक सारणी से 4471, फिर ये 1995 आप लिख देंगे। तो ये बिफोर के लिए ये तीर है। अगर आफ्टर के लिए मैंने नीचे रखा, ये आफ्टर को अगर होता या फ्यूचर होता तो ये आगे बढ़ने वाला तीर है। ये बिफोर के लिए पीछे बढ़ने वाला तीर और आफ्टर या फ्यूचर के लिए आगे बढ़ने वाला तीर। हिस्ट्री ऑफ यूरोप ड्यूरिंग 1939। तो इसमें हिस्ट्री ऑफ यूरोप के जो यूरोप के कोड है वो 5 है और फिर कॉमन N39। अब मैंने वो जल्दबाजी में रह गया है या आप भी इसको कर लेना, मैं आपको मौखिक बता रहा हूँ। V5 उल्टा उद्धरण चिन्ह N39। अब ड्यूरिंग के लिए कोई तीर वीर नहीं आएगा, बिफोर या आफ्टर या फ्यूचर तो ही तीर आएगा। फ्यूचर और आफ्टर के लिए एक ही है, बिफोर के लिए पिछला तीर है, ये ऊपर जो पढ़ा है। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 2010 टू, तो ये भी आप कर देंगे, मैंने आपके लिए छोड़ा। हिस्ट्री ऑफ यूरोप ये मैंने बता दिया है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी आपको ये बता दिया है। उसके बाद कुछ चीज़ें जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इंडिया के लिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहें या तो V 44:,
2 है, ये एनर्जी पार्ट में इसके, ये मैंने आपको पहले ऊपर बताया, एक हेड के लिए था, 2 एग्जीक्यूटिव या कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, 21 प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के लिए था, 3 पार्लियामेंट के लिए। ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैंने इस PDF ये लिंक मैं आपको उपलब्ध करा, उसमें भी आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दी, आप PDF ले लेना, पहले भी आपको मौखिक मैंने बता दिया है। हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इंडिया के लिए V44,1 ये कई बार आता है। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अगर किसी भी देश का आ सकता है। चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, तो V राजस्थान के कोड, फिर 21 किसी के लिए है, किसी भी स्टेट का जो मुखिया होता है, स्टेट या उसको सत्ता कहें या जो भी राज्य कहें राजनीतिक भाषा में। लोकसभा के लिए V44 और 31, और मैंने आपको बता दिया, और किताब में भी आप वहाँ पर पेंसिल से कर दें तो आपको एग्जाम हॉल में दिक्कत ना आए। हाउस ऑफ लॉर्ड ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन के 5-6 है, और उसका जो सदन है सेकंड नंबर वो 32 आ जाएगा। म्यूनिसिपल इन राजस्थान, राजस्थान और म्यूनिसिपल के 6-1 है, ये आप देख रहे हैं। ये जो 61 दिया हुआ है उसको आप यहाँ पर ये कर देना, ये 6-1 अर्बन है, इसको म्यूनिसिपल आप कर देना। और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इन यूपी के कोड 4452, और ये जो 6-3 है, ये जो 6-3 है लार्जर रूरल, इसको आप डिस्ट्रिक्ट कर देना। और पंचायत राज इन राजस्थान, राजस्थान की 44-37-64 है। अब ये 64 यहाँ पर ये जो देख रहे प्राइमरी रूरल है, इसको पंचायत राज, ग्राम पंचायत वगैरह सारी ये जो आपको लगे वो आप कर देना। ठीक है, ये जो सवाल थे। अब इससे भी खतरनाक सवाल, बढ़िया सवाल, अच्छे सवाल वो आते, वो क्या आते वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जैसे भारत पाक युद्ध या भारत के चाइना के साथ संबंध, उस कंडीशन में क्या होगा। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई जो रिप्लेस होने वाली चीज़ है, पेज नंबर 2.08 पे जो चीज़ें दी हुई थी, ये 1 नंबर पॉलिसी से लेकर ये 12, 13, 14, 15, ये 19, ये 1954 तक ये रिप्लेस कर दी गई है। ये सारी आप यहाँ पर एक निशान लगा के आप लिख दें। और यहाँ पेज नंबर 28, ये जो शुरुआत में 28 नंबर पेज है, ये चीज़ यहाँ से आपको लेनी है। उसका सूत्र इस तरीके से रहेगा कि V:19 इस तरीके से रहेगा। फॉरेन पॉलिसी मतलब विदेशी संबंध, ये सूत्र आपको रहेगा। और FOCI P/SD यानी सब्जेक्ट डिवाइस, यानी कि P के जाके क्या होगा, V के बाद P आएगा, जो भौगोलिक स्थल, सूत्र वही रहेगा इतिहास का ही। अब मैं सवाल कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अब ये सूत्र है VP, तो P में प्रथम देश या 2 देशों के बीच अगर संबंध है तो VP, फिर प्रथम देश :19, उसके बाद जो P आएगा उसमें द्वितीय देश आएगा, उसके बाद कोमा लगाना है। यदि मैं 2 देश आते, 2 देशों के बाद संबंध आता है तो दूसरे देश के बाद कोमा लगेगा, फिर P2। अब किस तरह का संबंध है, कोल्ड वार है या जो भी है वो आएगा, उसके बाद टाइम आएगा। चलिए सवाल करते हैं। इंडियाज़ वार पॉलिसी, अब V:44 प्रथम देश का कोड आ गया, फिर :19 आ गया, और उसके बाद दूसरा देश है नहीं, तो उसके लिए अपन क्या करें, वार पॉलिसी पेज नंबर 18 पे अपन जाएंगे। ये रहा ZM वार पॉलिसी, तो कोष्टक के अंदर वो लिखेंगे, Z छोटा रहेगा और M बड़ा रहेगा, कैपिटल रहेगा, इसका ध्यान रखना है। फ्रेंच डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ चाइना, अब पहला देश कौन सा है, फ्रेंच है, दूसरा चाइना है, तो V:53 कोड है फ्रेंच के, फिर :19 के बाद तुरंत चाइना के कोड 41 है, और भारत के 44 है, जापान के 42 है, तो उसके बाद कोमा लगेगा। 2 देश के संबंध आ गया तो दूसरे देश का कोड लगाए और कोमा आएगा, जैसा मैंने यहाँ सूत्र में बता रखा है। और उसके बाद ये कौन सी रिलेशन है, डिप्लोमेटिक के लिए क्या है, डिप्लोमेसी ZBA, तो आप यहाँ ZB कोष्टक के अंदर कर देंगे। अगला इंडियाज नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, नॉन अलाइनमेंट का मतलब गुट निरपेक्ष नीति, तो V:44 :19, फिर जो नॉन अलाइनमेंट के लिए क्या है इसमें हम देख लेंगे। ये सबसे नीचे रखा Z के नॉन अलाइनमेंट यानी गुट निरपेक्ष नीति Z के। इंडियाज पीस पॉलिसी, तो V:44 :19 फिर पीस पॉलिसी के लिए ZQ है, ये ZQ पीस पॉलिसी। डिफेंस पॉलिसी के लिए P है, ऑफेंस के लिए N है, वार के लिए M है, ZM। अब है डिप्लोमेटिक पॉलिसी ऑफ फ्रांस, अकेले के देश का है, तो V फ्रांस के कोड भौगोलिक सारणी में आप 2.18 से 2.25 के बीच 53 आपको मिलेंगे, :19 ये इस अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स। और
पीस पॉलिसी के जेड के ऊपर हमने देख लिया अभी। डिप्लोमेटिक पॉलिसी ऑफ फ्रांस, जापान फॉरेन पॉलिसी विथ इंडिया, जापान की भारत के साथ विदेश नीति। तो पहला जापान देश है, तो जापान के कोड 42 है, फिर कोलन 19, फिर 44, फिर कोमा, फिर पीस पॉलिसी। यहाँ ये रह गया पीस पॉलिसी के कोड, आप पीछे ये मैं आपको बताता हूँ, वो कोष्टक के अंदर पीस पॉलिसी की जेड की वो आप यहाँ पर जोड़ देना। ये यहाँ 44 के पीछे जेड क्यू आप यहाँ पर जोड़ देना, क्योंकि इस समय काफ़ी मेरे पास दबाव भी है कि बहुत सारे विद्यार्थी की ये करो, फटाफट मैं चीज़ें करा देता हूँ, इससे आपको हेल्प मिल जाए। डिफेंस पॉलिसी ऑफ स्पेन, स्पेन के जो कोड है 541 से पेज नंबर 2.8 से 2.25 के बीच आपको 541 मिलेंगे, कोलन 44। और डिफेंस पॉलिसी के ये कोड है डिफेंस ZPA, तो ये ZP हो गया। कोल्ड वार पॉलिसी ऑफ जापान, जापान की शीत युद्ध नीति। तो जापान के 42 से कोलन 19 और ZE वार पॉलिसी कोल्ड वार की है, कोल्ड वार ये ZE है। अब ये कनाडा की पीस पॉलिसी है, इंडिया की डिफेंस पॉलिसी है। अब ये एक और सवाल थोड़ा खतरनाक आ गया है, खतरनाक तो नहीं है लेकिन अच्छा सवाल है। इंडिया पाक वार 1971, जो 1971 का भारत पाक युद्ध। अब इसको वही तरीका से पहला देश इंडिया था, तो V44 कोलन 19 यानी कोलन 19, पाकिस्तान की कोड 44 क्यू है, और उसके बाद कोमा लगाया है। उसके बाद जो वार पॉलिसी है, जो वार लिखेंगे हम, वार की जो यहाँ से आप देख लेंगे ZM है, तो ZM लगा दिया। उसके बाद जो सन आएगा, सबसे लास्ट में क्या आएगा, सन। जो टाइम है 1971 N71। इंडिया डिप्लोमेटिक पॉलिसी विथ चाइना, तो इंडिया की 44 है, कोलन 19, फिर 41 चाइना के, कोमा, और डिप्लोमेटिक पॉलिसी के ZB है। इस तरीके से ये हिस्ट्री से संबंधित सवाल आते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद हिस्ट्री का कोई भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा, और ये आपके 4 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का सवाल आता है, और मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। आप बार बार इसका अभ्यास करेंगे और 6 नंबर या 5 नंबर आपसे नहीं चूकने चाहिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे ही मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।